दोस्तों, मैं हूं शिवम गोस्वामी और आप देख रहे हैं इजी टॉक्स न्यूज। सबसे पहले तो दोस्तों, देश भर के सभी देशवासियों को पावन पर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए फटाफट से देश भर की तमाम सेलेक्टेड और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पे नजर डाल लेते हैं और साथ ही में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को भी जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। पर अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए इसी के साथ पहली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। ईपीएफओ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, हर अकाउंट में जमा होंगे 50,000 रुपए। विभाग ने बनाई सूची। दोस्तों, देश के करोड़ों पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पात्र खाता धारकों को विभाग ने बोनस का प्रावधान किया है। यह बोनस लगभग 50,000 रुपए हो सकता है। हालांकि बोनस पाने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ नियम और शर्तें भी फॉलो करना जरूरी है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा फैसला, नियम में संशोधन, अब इन्हें भी मिलेगा पेंशन का लाभ, निर्देश जारी। दोस्तों, आपको बता दें कि नियम में संशोधन के बाद स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्म पत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार विधवा या तलाकशुदा बेटियों को भी राज्य समान पेंशन का लाभ दिया जाएगा। दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र जिनकी दिव्यांगता 75% है, उन्हें भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। वही सुप्रीम कोर्ट बोला, सरकारें सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकती। हर निजी संपत्ति भौतिक संसाधन नहीं। 45 साल पहले दिया अपना ही फैसला पलटा। दोस्तों, सीजेआई की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच ने 7:2 के बहुमत वाले फैसले में कहा, हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कर सकते। कुछ खास संपत्तियों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इनका इस्तेमाल आम लोगों के हित में कर सकती है। वही अगली खबर यूपीपीएससी एग्जाम को लेकर है। एक ही दिन परीक्षा कराने के लिए फिर सड़क पर उतरेंगे प्रतियोगी छात्र, सोमवार को करेंगे आयोग का घेराव। दोस्तों, आपको बता दें कि आयोग के इस निर्णय के बाद अभ्यर्थियों की ममफोर्डगंज स्थित शिवाजी पार्क में सभा हुई, जिसमें तय हुआ कि आयोग के निर्णय का लगातार विरोध किया जाएगा और 11 जनवरी को आयोग का घेराव होगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। अब चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली के लिए विधानसभा में पास किया गया प्रस्ताव। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली के लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कराया है। हालांकि इस प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 का जिक्र नहीं है और बीजेपी विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 2019 में निरस्त कर दिया गया था। वही कनाडा में मंदिर हमले पर बोले केजरीवाल, सभी पार्टियां केंद्र के साथ हैं। दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री व आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ब्रैम्पटन कनाडा में खलिस्तानियों द्वारा हिंदू मंदिर के परिसर में घुसकर हिंदुओं पर किए गए हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा, कनाडा की घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इस मुद्दे पर देश की सभी राजनीतिक पार्टियां भारत सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वही अगली बड़ी खबर, किसानों की कर्ज माफी, महिलाओं को 3-3 हजार रुपए। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एमबीए ने दी 5 गारंटी। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन एमबीए ने मतदाताओं के लिए गारंटी की घोषणा की है। इसमें सत्ता में आने पर किसानों की कर्ज माफी, महिलाओं के लिए प्रति माह 3,000 रुपए और जाति आधारित जनगणना शामिल है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति गठबंधन ने किए 10 चुनावी वादे। दोस्तों, महाराष्ट्र की महायुति गठबंधन ने कोल्हापुर में चुनावी वादे किए हैं। महायुति की लाडली बहन योजना की राशि 1,500 से बढ़ाकर 2,100 करने और किसानों की ऋण माफी और कृषक सम्मान योजना के तहत सालाना 15,000 देने का वादा किया है। वही बिजली बिलों में 30% की कटौती कर सौर और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। वही उत्तराखंड पुलिस में निकली 2000 कांस्टेबल की भर्ती, 8 नवंबर से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस में 2000 कांस्टेबल पदों की भर्ती खुली है। आवेदन 8 से 29 नवंबर तक ऑनलाइन किए जाएंगे।
वही बिहार में छठ पर्व पर संध्या व सुबह के अर्घ्य के दौरान कैसा रहेगा मौसम। दोस्तों आपको बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार बिहार में छठ पर्व के दौरान सभी जिलों में 7 नवंबर संध्या अर्घ्य व 8 नवंबर सुबह का अर्घ्य को मौसम शुष्क रहेगा। IMD के मुताबिक इस दौरान बिहार में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि भागलपुर, किशनगंज और पश्चिम चंपारण में बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया है। वही अगली बड़ी खबर, लोक गायिका शारदा सिन्हा का छठ महापर्व के बीच 72 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। दोस्तों पद्म भूषण से सम्मानित लोक गायिका शारदा सिन्हा 72 वर्ष का मंगलवार को निधन हो गया। तबीयत बिगड़ने के बाद कुछ घंटों पहले उन्हें एम्स दिल्ली में भर्ती करवाया गया था और सोमवार से वह वेंटिलेटर पर थी। आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है और शारदा सिन्हा को उनके छठ के गीतों के लिए जाना जाता है। वही आज बंद रहेंगे स्कूल, दिल्ली से लेकर NCR में रहेगी छुट्टी। छठ पूजा के अवसर पर मिला छात्रों को अवकाश। दोस्तों आपको बता दें कि छठ महापर्व को देखते हुए गुरुवार को गौतम बुद्ध नगर के UP बोर्ड, CBSE और ICSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा नर्सरी से 8 तक के स्कूलों में अवकाश रहेगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार ने बताया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से सभी स्कूलों में छठ महापर्व के लिए अवकाश घोषित किया गया है। शुक्रवार को सभी स्कूल अपने निर्धारित समय पर ही खुलेंगे। वही दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना किनारे छठ पूजा की इजाजत देने से किया इनकार, कहा लोग बीमार पड़ सकते हैं। दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना नदी किनारे छठ पूजा की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अन्य घाटों पर भी पूजा हो सकती है। बकौल कोर्ट यह प्रतिबंध यमुना के प्रदूषण के उच्च स्तर को देखते हुए लगाया गया है। वह जहरीले पानी से लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। वही कैबिनेट में स्टूडेंट के लिए बड़ा फैसला, मोदी सरकार पढ़ाई के लिए सब्सिडी पर देगी लोन। दोस्तों देश के प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में पढ़ने वाले मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के छात्रों की पढ़ाई में मदद करने के लिए कैबिनेट ने PM विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 8 लाख से कम की आय में आने वाले परिवारों के बच्चों को टॉप संस्थान में दाखिला लेने पर 10 लाख के लोन तक का ब्याज में 3% की राहत मिलेगी। ये 4.5 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों के बच्चों को अब तक की मिल रही ब्याज में पूरी छूट के अतिरिक्त है। वही 3 साल बाद आईफोन से जुड़ी फ्री सर्विस दे रहा है एप्पल, ऐसे उठा सकते हैं आप भी फायदा। दोस्तों अगर आपके पास भी आईफोन है तो आपके लिए अच्छी खबर है। एप्पल 3 साल बाद एक खास सर्विस देने जा रही है। इसके तहत रियर कैमरा की समस्या को फ्री में ठीक किया जाएगा। यह प्रोग्राम अप्रैल 2023 और अप्रैल 2024 के बीच तैयार की गई आईफोन 14 प्लस यूनिट के लिए है। वही इनकम टैक्स पर बड़ी खबर, माफ हो सकता है आपका 1.5 करोड़ से ज्यादा का ब्याज। दोस्तों इनकम टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी खबर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें टैक्स अधिकारियों को कुछ छूट दी गई है और टैक्स पेयर्स को फायदा हो सकता है। अगर टैक्स पेयर समय पर टैक्स का भुगतान नहीं करता है तो इस पर ब्याज भी देना पड़ता है। लेकिन अब टैक्स डिमांड नोटिस के मुताबिक देय टैक्स नहीं चुकाने पर लगाने वाले ब्याज के बारे में टैक्स अधिकारियों को कुछ छूट दी गई है। वही 13 करोड़ में रिटर्न किए जाने के बाद KKR के रिंकू सिंह ने खरीदा 3.5 करोड़ का बंगला। दोस्तों KKR द्वारा रिटर्न किए जाने के बाद रिंकू सिंह ने अलीगढ़ UP में अपना नया बंगला खरीदा है। बंगले की कीमत 3.5 करोड़ बताई जा रही है। रिटर्न किए जाने के बाद रिंकू का वेतन 55 लाख से बढ़कर अब 13 करोड़ हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रिंकू ने नए घर के रजिस्ट्रेशन का काम पिछले हफ्ते ही पूरा कर लिया है। वही डोनाल्ड ट्रंप ने जीता अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव, दूसरी बार बनेंगे राष्ट्रपति। दोस्तों अमेरिका राष्ट्रपति पद के चुनाव की मतगणना के रुझानों में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है। वह दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। AP के अनुसार उन्होंने 538 में से 277 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को 224 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। वही
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत का लगभग तय हो जाने के बीच कमला हैरिस ने रद्द किया अपना संबोधन। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने कल होने वाला अपना संबोधन रद्द कर दिया है। ट्रंप का अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनना लगभग तय हो गया। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों का सिलसिला यहीं तक। आपके प्यार और सपोर्ट हमारे ई टॉक्स न्यूज चैनल पे बनाए रखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़ा हुआ कोई भी मन में आपके सवाल हो तो कॉमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।